पुणे के सरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़िया गोला गांव से स्कूल जाते वक्त गांव के ही कुछ युवकों ने एक छात्रा का अपहरण करने की असफल कोशिश की, जिसकी शिकायत स्थानीय थाना में की गई और आवेदन के आलोक में प्राथमिकी भी दर्ज किया गया, किंतु कार्रवाई नहीं होने से आरोपी युवक का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और पीड़ित परिवार को धमकी भी दी जा रही है। धमकी से खपा पीड़िता के परिजनों ने पूर्णिया एसपी कार्यालय में भी आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि वे स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें आरोपियों के द्वारा जबरन उठाने की कोशिश की गई। पीड़िता ने बताया कि मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद अली अकबर एवं सुबोध कुमार यादव ने उसे रास्ते में जबरन उठाने की कोशिश की थी और इस दरमियान उसके साथ बदसलूकी भी की गई, जिसकी पुष्टि पीड़िता की एक सहेली भी कर रही है। पीड़िता के पिता ने कहा कि स्थानीय थाना में उसके मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण वे पूर्णिया एसपी से शिकायत करने पहुंचे हैं। स्कूल से जा रहे थे और उसके बाद क्या कह रहे, हम लोग जब पूरा रोड वहाँ जामुन गाछ के पेड़ के पास पहुँचे ना, तो एक 4 व्हीलर वाला गाड़ी लेके खड़े हो गए और हम लोग सोचे कि अपने काम से वो उतरने वाले हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए और हम लोग गाड़ी से आगे निकल गए। वो 3 लड़के थे, तीनों लड़के हमको पीछे देखे, उलट के तो देखते सब लाल पट्टी बांधे हुआ था। उसके बाद हम लोग भागने का प्रयास किए, वो आगे से घेर के बस हम मकई खेत फिर भागे और मकई खेत 2 खेत पार कर गए, तीसरे खेत में जाके गिर गए और बेहोश हो गए और वो ऐसे घींच करके लाया जैसे कि कुत्ता मर जाए उसे, उसको घींच करके हमको रोड के किनारे तक लाया सर। उसके बाद क्या करे, उसके बाद हम बेहोश हो गए, हमको फिर कौन बचाया क्या क्या नहीं किया, फिर स्कूल जाके छोड़ा, मास्टर लोग को भी बोले। उसके बाद हम फिर घर हमको कैसे क्या। अच्छा, वो सबको पहचानते हो कौन था? ये हम पहचानते, हमारे नहर बीच में नहर है, नहर के वो साइड वो निवासी रहते हैं और नहर की ये साइड हम लोग रहते हैं। कैसे पहचानी? उसका तो चेहरा ढका हुआ था। लड़की लोग बहुत जुटी ना, उसका पूरा सब घींच घाच के हटा दी तीनों का। तब कौन पहचानी? तो कौन कौन था उसका? पहचाने तो वही बस्ती का सब था। तो तुम तो बोले कि वहाँ हम तीसरा खेत में बेहोश हो गए, उसके बाद स्कूल में होश आया। लड़की लोग सबको बताई, सब लड़की लोग बताई, जब होश आई तो सब बताई और ये भी मेरे साथ में फराना है, ये भी देखी तो ये घींची, वही बहुत प्रयास फराना की। उसके बाद यही सारा कपड़ा घींच घाच करी और जब तक हमको होश था तब तक हम भी पूरा ताकत लगाए, तब फिर क्या करिए हमको भी होश। तो क्या अभी भी क्या दिक्कत हो रही है? अभी भी और धमकी देता है जाते समय कि तुम घर से निकलोगी तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो घर से निकलना दुश्वार कर दिया, हमारे बाप माँ स्कूल जाना बंद कर दिए। जी पता चला पहचाने तो एक मोहम्मद अली अकबर था, दूसरा शहनवाज था, मोहम्मद शहनवाज था, तीसरा सुजीत कुमार यादव था। हम दोनों जा रहे थे रास्ता से, उसके बाद जो 4 व्हीलर वाला आया उसके बाद रुका, इसके पीछे दौड़ा तीन मकई में गिरी, उसके बाद ये बेहोश हो गई और हम गए छुड़ाने के लिए तो बोलता तुम हट जाओ बीच में से, तो तुमको ही उठा लेंगे। उसके बाद हम लोग को कौन ले गया पता नहीं, इसको वहाँ छोड़ा, हम लोग को पता नहीं। आपके साथ भी मारपीट किया? नहीं, हमको बोला कि तुम मत सटो इसके बीच में, तुमको भी मार देंगे। कौन था वो सब? सर वही नहर के उस साइड का था, घर से दूर है उसका घर। हमारी लड़की जो है 18 तारीख को शुक्र वाले दिन 10 बजे दिन में स्कूल जा रही थी इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए, प्रैक्टिकल का। और जब मसूरिया और चंपानगर रोड के बीच में पहुंची तो वहां जो है 4 चक्का आया और उनको बैठाने का वो 4 बदमाश जो है कोशिश किया। लड़की भागी, फिर आगे से घेर लिया, फिर वो लड़की उधर दक्षिण के जानिब भागी मकई के खेत में, वहाँ जा कर के उसको दांती लग गया, बेहोश हो गई। फिर उसको पैर पकड़ के घसीटता हुआ सड़क पर लाया तो फिर उसके अंदर थोड़ा जान आई। तो ग्रामीण लोग जब वहाँ पहुँचे तो उसको जो है बदमाशों को जो है मारने का पत्थर से जो है धमकी दिया। जब वो बदमाश लोग वहाँ से भागे और उस टाइम जो है भागे और अब भी हमको धमकी दे रहे हैं वो लोग कि अभी तो इसकी बेटी को उठा रहे थे, अब इसकी घरवाली को भी हम उठाएंगे। तो रिजवी साहब कहते हैं थाना के छोटे बाबू कि आपने वो साजिश किया है खुद, यानी उल्टा ही मुझे बदनाम कर रहे हैं रिजवी साहब और हमसे कहते हैं कि मेरे पास आप मत आना और कभी खून भी मत करना, और थाना मेरे कुछ नहीं सुन रहा।